हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। एटीट्यूड इज़ द लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो आपकी चीज़ लाइफ में चीज़ें आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, कि आपका कैसा एटीट्यूड है लाइफ के लिए, ठीक है। एक होता है यार नेगेटिव एटीट्यूड और एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। तो लाइफ में ना हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए चीज़ों के लिए कि एक लर्निंग एटीट्यूड है, हाँ सीखना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, ठीक है, सबके साथ चलना है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है यार, ठीक है, लाइफ में तो वो रखिए आप अपनी लाइफ में। और एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मैं उस एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा कि जो लोग शो करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा। आप हम्बल रहिए, लेकिन एक वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो होना चाहिए लाइफ के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और चलिए बढ़ते हैं गाइस आगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करा रही है योगा महोत्सव 2023 एट ताल कटोरा स्टेडियम इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये आपका करा रही है आयुष मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज दी योगा महोत्सव 2023 एट ताल कोटरा स्टेडियम इन दी न्यू दिल्ली, ठीक है। और योगा महोत्सव इज एन इवेंट टू कॉमरेड 100 days काउंटडाउन टू द 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ये इसलिए भी मनाया जा रहा है क्योंकि सिर्फ 100 डे रह गए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे को। और 9th एडिशन है इस बार, ठीक है। और आपको पता है ना इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21 जून को मनाया जाता है ना। और 3 डे महोत्सव इज़ बिंग ऑर्गेनाइज टू गिव अ वाइडर प्रमोशन एंड पब्लिसिटी, ठीक है। और इंटरनेशनल योगा डे इस बार स्पेशल भी होने वाला है क्योंकि इस बार ग्लोबल कम्युनिटी भी इंडिया के साथ जुड़ेगी, क्योंकि आपको पता है G20 भी यहाँ पे चल ही रहा है और यहाँ पे वासुदेव कुटुंबकम आपको पता है इंडिया फॉलो करते ही है ना। वो चीज़ भी ध्यान रखेंगे, ये आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि 133rd फाउंडेशन डे ऑन 11 मार्च, तो अभी किसने ऑब्जर्व किया है, तो वो करा है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने, ठीक है। नेशनल आर्काइव मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल जो हैं, ठीक है, उन्होंने इनोग्रेट करी एग्जीबिशन, ठीक है, वुमेन एंड नेशन बिल्डिंग 1857 टू द रिपब्लिक, ठीक है, एट द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये 11 मार्च को बनाया जाता है, ठीक है। द एग्जीबिशन इज बीइंग हेल्ड ऑन ओकेजन ऑफ द 133rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये फाउंडेड कब किया गया था? 11 मार्च 1891। जो भी आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी पुराने, ठीक है, इंडिया के रिकॉर्ड या फिर फ्रीडम स्ट्रगल या कुछ भी पुराने आप देख लीजिए, ठीक है, वो सब यहाँ पे अवेलेबल होते हैं आर्काइव्स में, ठीक है। आपको बताना है G20 फ्लावर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जा रहा है, तो G20 फ्लावर फेस्टिवल आपका न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया है, ठीक है। 2 दिन का ये फेस्टिवल है G20 फ्लावर फेस्टिवल। और ये ऑर्गेनाइज कराया गया है दिल्ली कनॉट प्लेस पे, ठीक है, और फ्रॉम 11 मार्च, ठीक है। और इसका एम था कि हाईलाइट करना कि वाइब्रेंसी ऑफ G20 मेंबर एंड गेस्ट कंट्रीज, ठीक है। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उन्होंने इनोग्रेट किया इस फेस्टिवल को, ठीक है, विच इज़ बिंग ऑर्गेनाइज बाई, और इसे ऑर्गेनाइज कराया था न्यू न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल एट सेंटर पार्क, ठीक है। और G20 कंट्रीज इंक्लूड करती है जापान, सिंगापुर एंड द नीदरलैंड, वो सब कंट्री भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं फ्लावर फेस्टिवल में, ठीक है। जो फ्लावर प्लांट्स ऑफ डिफरेंट कलर एंड वेराइटी आर बीइंग डिस्प्ले इन डिफरेंट फॉर्म एंड इंस्टॉलेशन टू शोकेस द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो वही है कि आपको पता है ना डिफरेंट फ्लावर दिखाए जाएंगे, शोकेस किए जाएंगे, वो इसीलिए कि दिखाया जाएगा कि जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है पूरा, ठीक है, मतलब इंडिया में जो भी सब कॉन्टिनेंट है, जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज है, ठीक है, या बाकी भी, वहाँ पे मतलब किस किस तरह के फ्लावर हैं, कितनी वेराइटी है, उस चीज़ को शोकेस करने के लिए है ना। तो ये फ्लावर शो करा गया है, ठीक है, फ्लावर फेस्टिवल, ठीक है, ये आप देख सकते हैं गाइस। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। सेंट्रल रेलवे ने अचीव कर लिया 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विच गोज नेटवर्क, ठीक है। तो गोज का मतलब होता है कि जो पटरी होती है ना, उसे कहते हैं, ठीक है, कि वो उसकी कितनी ब्रेथ है, ठीक है। तो एक नैरो गोज होती है, नेटवर्क होता है, एक ब्रॉड गेज, ठीक है। तो आप अभी जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया वो ब्रॉड गेज नेटवर्क की कर लिया है, ठीक है। ये नैरो गोज और ब्रॉड गेज ये पटरी की
लेंथ पे, सॉरी लेंथ पे नहीं, ब्रेथ पे डिपेंड करता है कि कितनी उसकी ब्रेथ है ना, मतलब कि उसकी चौड़ाई कितनी है उस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। द सेंट्रल रेलवे हैज़ अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स ब्रॉड गेज नेटवर्क ऑफ 3825 किलोमीटर विच वाज रिजल्ट इन द एनुअल रिडक्शन ऑफ 5.204 लाख टन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। तो इससे कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं 5.204 लाख टन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस होने वाले हैं इस इनिशिएटिव से। तो कितना बड़ा इनिशिएटिव है, तो सारे रेलवेज को मतलब इलेक्ट्रीफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। इन रिलीज द CSMT हेडक्वार्टर जोनल रेलवे सेट दैट 52 किलोमीटर ओशा रोड लातूर रोड स्ट्रेच इन द सोलापुर डिवीजन was the last non-electrified सेक्शन एंड इट्स इलेक्ट्रिफिकेशन वाज कंप्लीटेड ऑन द 23rd ऑफ द फेब दिस ईयर, ठीक है। तो वही है कि ये लास्ट वो स्ट्रेच रह गया था, ठीक है, उसे भी अब कंप्लीट कर दिया गया और अब 100% हो चुका है, ठीक है। दिस मूव हेल्प इन रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट, है ना, वो जो हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। एज वेल एज सेविंग ऑफ 1670 करोड़ रुपीज़। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, देखा मनी भी बच रहा है हमारा और कार्बन फुटप्रिंट्स भी कम हो रहे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं गाइस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि किसने चेयर करी है 6th मीटिंग ऑफ द नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं पीयूष गोयल सर, ठीक है, उन्होंने चेयर करी है 6th मीटिंग ऑफ द नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल इन न्यू दिल्ली, ठीक है, मार्च 11 को, ठीक है। दिस मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च द स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल, ये आइडेटेड बाई दी एंड SAC एंड को डेवलप बाई DPIIT एंड सिडबी। तो इसी मतलब नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी जो काउंसिल है, ठीक है, इसकी जब मीटिंग हुई, ठीक है, तो वहाँ पे ये भी बात करी गई कि मतलब एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इस पोर्टल का आइडिया जो था वो NSAC का ही था, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का ही था, लेकिन जो ऐप पोर्टल जो भी डेवलप किया गया है वो किया गया है DPIIT और सिडवी ने मिलके ये डेवलप किया है। बस इतनी सी बात गाइस आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और मैं आपको मतलब बीच में रोकना चाहूँगा, ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप जो भी डेली वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको मतलब आप बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि हाँ कितनी इम्प्रूवमेंट की नीड है, कि कंटेंट में या फिर कोई भी आपको लगे कि मतलब इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है सेकंड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया, ठीक है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है, विल बी ऑर्गेनाइज बाई दी। तो आपको बताना है कि ये ऑर्गेनाइज कराया है किसने, ठीक है। तो सेकंड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया, ठीक है, विल बी ऑर्गेनाइज बाई द मिनिस्ट्री ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। और आपको बता दूं कि द कर्टेन राइजर इवेंट, ठीक है, अभी जो वर्ल्ड फूड इंडिया जो इवेंट होने वाला है, ठीक है, वो आपका तो नवंबर में होगा, ठीक है, इसी साल होने वाला है नवंबर में, लेकिन ये उससे पहले, ठीक है, कर्टेन राइजर इवेंट था, ठीक है, वर्ल्ड फूड इंडिया का 2023 का, जो कि हेल्ड हुआ है न्यू दिल्ली में। तो ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड फूड इंडिया का इस बार जो 2023 का इवेंट होने वाला है वर्ल्ड फूड इंडिया का, वो नवंबर में होने वाला है और वो इंडिया में ही होने वाला है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस इवेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, पशुपति कुमार पारस, उन्होंने लॉन्च करी है वेबसाइट, पब्लिसिटी ब्राउशर एंड प्रमोशनल वीडियो फॉर दी वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 जो नवंबर में होने वाला है, ठीक है। और इन्होंने आउटलाइन करे 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 एज मिलेट, श्री अन्ना, द सुपर फूड ऑफ इंडिया, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन फूड एंड वाइट रेवोल्यूशन 2.0, ठीक है, मेकिंग इंडिया एंड एक्सपोर्ट हब एंड फोकस ऑन द टेक्नोलॉजी। देखिए वर्ल्ड फूड इंडिया भी, ठीक है, इस बार मतलब जो वर्ल्ड फूड इंडिया है वो मतलब इस बार इंडिया में हो रहा है नवंबर में, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी चल ही रहा है, उसे भी इंडिया प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योर करने का कितने ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से हम ड्रोनियर 288 228 एयरक्राफ्ट जो नाम है इसका, ठीक है, तो ये ले रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो आपको बताना है कितने हम मतलब
कितने एयरक्राफ्ट लेने वाले हैं, तो इसका सही आंसर है 6, ठीक है। Ministry of Defense has signed a contract for the procurement of 6 Dornier 228 एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम द हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिट। और कितनी कॉस्ट में ले रहे हैं, तो 667 करोड़ रुपीज़ में ले रहे हैं। और जो ये क्राफ्ट है, ये जो हम एयरक्राफ्ट लेंगे, इसे यूज़ किया जाएगा बाई एयरफोर्स, किस लिए, ट्रांसपोर्ट रोल के लिए और कम्युनिकेशन ड्यूटीज़ के लिए, ठीक है। और मतलब जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें, जो भी ट्रांसपोर्ट पायलट्स होंगे उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, ठीक है। The present lot of 6 aircraft will be procured with the upgraded fuel efficient engine coupled with a 5 bladed composite propeller, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। सेकंड इंटरनेशनल सिम्फोसिस ऑन हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट 2023 इन न्यू दिल्ली वाज ऑर्गेनाइज बाई, ये बताना किसने ऑर्गेनाइज कराया है। सेकंड इंटरनेशनल सिम्फोसिस, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिम्फोसिस वाज ऑर्गेनाइज बाई डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ रिसर्च एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन कोलैबोरेशन विद WHO एंड द सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। तो इन सब ने मिलके ही ऑर्गेनाइज कराया है, ठीक है। 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी सिम्फोसिस की, इसकी थीम थी अफोर्डेबिलिटी, अवेबिलिटी, असेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी थ्रू एविडेंस जनरेटेड बाय द हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इतनी बड़ी थीम है, ठीक है, तो याद रखिएगा इस, ठीक है। और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, उन्होंने एड्रेस किया इस सेकंड इंटरनेशनल सिम्फोसिस ऑन हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट 2023 इन न्यू दिल्ली। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको गाइस मतलब ये क्वेश्चन डालना ज़रूरी था, खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वैसे आपके लिए जानना ज़रूरी है एज ए सिटीज़न, ठीक है। मतलब आपको बताना है कि कौन सी स्टेट ने हाल ही में रिपोर्ट करा है इंडिया के फर्स्ट डेथ फ्रॉम दी H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से, तो कर्नाटका थी, ठीक है। अभी 2 डेथ हो चुकी हैं, ठीक है। तो कर्नाटका रिपोर्ट द इंडिया फर्स्ट डेथ फ्रॉम H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, इंडिया रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट 2 डेथ, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये बताना ज़रूरी था क्योंकि इस वायरस के बारे में आपको, ताकि हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरा इससे मतलब क्यों होता है, कैसे होता है, और इससे कैसे ये स्प्रेड हो रहा है, और इससे कैसे बचा जाए, हम सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 90 केसेज ऑफ H3N2 हैव बीन रिपोर्टेड ओवर द लास्ट 3 मंथ ऑफ इंडिया, ठीक है। 90 केस अभी तक आ चुके हैं, ठीक है। और जो ये इन्फेक्शन है ना, ये मेनली छोटे बच्चों को मतलब वो करता है, जो बच्चे 15 साल से कम में है ना, वो ज़्यादा मतलब अफेक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से, ठीक है। अब ये वायरस होता गया है, ठीक है। देखिए इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब जो कि जिनके कारण क्या होता है कि एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, ठीक है। जो भी फ्लू वगैरह होता है, ठीक है, जो भी इन्फ्लुएंजा वायरस है, जैसे आपने पहले सुना होगा स्वाइन फ्लू वगैरह या वेरियस टाइप के फ्लूज होते हैं, वो इन इन्फ्लुएंजा वायरसेस के कारण ही होते हैं, ठीक है। तो और ये 4 कैटेगरीज में होता है, A B C D, ठीक है। जो भी इन्फ्लुएंजा वायरस होंगे वो कैटेगरी ए का होगा या बी का होगा या सी या डी का होगा, ठीक है। तो जो H3N2 वायरस आया है, ये इन्फ्लुएंजा ए कैटेगरी में आता है, ठीक है। कैटेगरी ए का वायरस है ये इन्फ्लुएंजा, ठीक है, H3N2 वायरस, ठीक है। और फर्दर क्लासीफाई इनटू डिफरेंट सबटाइप एंड वन ऑफ देम इज H3N2। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि जो H3N2 है वो कैटेगरी ए का है, और 4 कैटेगरी होते हैं, और सबसे पहली कैटेगरी का ये इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो H3N2 जो वेरिएंट आया है, ठीक है, ये पहले नॉन ह्यूमन इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। वायरस दैट मतलब नॉर्मली सर्कुलेट, पहले मतलब ये ह्यूमंस में नहीं होता था, ये जो नॉर्मली किस में देखा जाता था, पिग्स वगैरह में देखा जाता था। और दैट हैज़ इनफैक्ट जो ह्यूमंस को भी मतलब वो करता है, इम्पैक्ट है ना, इन्फेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि मतलब स्वाइन इन्फ्लुएंजा करता था, ठीक है, तो वैसे ही ये भी नॉन ह्यूमन इन्फ्लुएंजा था, ठीक है। पर वही है, उसका वेरिएंट में डेवलपमेंट के बाद वो ह्यूमन में भी स्प्रेड होने लगा, ठीक है। व्हेन दीज वायरस इन्फेक्ट ह्यूमन दे आर टर्म एज वेरिएंट वायरसेस, ठीक है। और जब मतलब ये इन्फ्लुएंजा वायरसेस जब ह्यूमन को इम्पैक्ट करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएंट वायरसेस कहने लगते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कोविड का ये वेरिएंट आ गया, ये वेरिएंट है ना, आपने सुना होगा कोविड के टाइम में। तो वेरिएंट तब कहा जाता है जब ये ह्यूमंस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। द स्पेसिफिक H3N2 वेरिएंट वायरस ये डिटेक्ट किया गया था सबसे पहले 2011 में ह्यूमंस में, ठीक है, विद जीन फ्रॉम एवियन स्वाइन एंड ह्यूमन वायरसेस, ठीक है। एंड 2009 H1N1 पेंडेमिक वायरस एम जीन। तो मतलब 2011 में, आप इतनी सी बात ध्यान रखिए कि ये 2011 में
फाउंड किया गया था ह्यूमंस में, ठीक है। इसके बाद जो आपका H3N2 जो है, ठीक है, इसके कारण मतलब 968 में ये फ्लू पैंडेमिक की तरह फैला था, ठीक है। ह्यूमंस में तो अभी पाया गया है, ठीक है, लेकिन मतलब आप जो ये स्पेसिफिक वेरिएंट है, ठीक है, ये तो अभी ह्यूमन में पाया गया है H3N2, लेकिन इसी का मतलब H3N2 का ही मतलब कोई और वेरिएंट था, ठीक है। वो 1962 में उसके कारण काफ़ी ज़्यादा पैंडेमिक फैल गया था, ठीक है गाइस। और काफ़ी ज़्यादा डेथ्स वगैरह हुई थी यूएसए में, तो काफ़ी में पैंडेमिक लेवल पे आपको मैंने पढ़ाया भी है कि एपिडेमिक पैंडेमिक, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो पैंडेमिक बन चुका था, ठीक है। और 2020 में स्टडी पब्लिश हुई है, ठीक है, इन दी जर्नल नेचर कम्युनिकेशन founded that the strain of the virus has dramatically evolved the past 5 decades, as a people born in the late 1960 got infected by it as a children। तो ये है कि मतलब जो स्टडी पब्लिश हुई है उसमें इन्होंने बताया कि ये काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है पहले से, ठीक है। ऑल्दो इतना सब आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा मुझे पता है, लेकिन एज ए अवेयर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आपको ये सब गाइस पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, तभी हम उससे बच सकते हैं। तो आपको याद नहीं रखना है, बस आपको पता होना चाहिए। इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके सिम्टम सिमिलर होते हैं जैसे किसी भी और फ्लू के होते हैं, जैसे कि मतलब क्या होगा आपको, कफ, फीवर, ठीक है, बॉडी में दर्द होगा, हेडेक होगा, ठीक है, गले में दर्द रहेगी, ठीक है, आपको मतलब नोज़ आएगी, स्टफ़ी नोज़ या रनिंग रोज़ होएगी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, ठीक है। और कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब भी होने के चांसेस देखे गए हैं, ठीक है। और जो इन्फेक्शन है कोज बाई H3N2 जनरली मतलब ये पता है कितने टाइम तक रहता है, लास्ट फॉर 5 से 7 दिन तक ही ये वायरस रहता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि मतलब फीवर से स्टार्ट होता है और जैसे जैसे जाने लगता है तो आपका फीवर वगैरह भी कम होने लगता है, ठीक है, ठीक है। और जो पर्टिकुलर कौन से एज ग्रुप है जो मतलब सबसे ज़्यादा वनरेलेबल है, मतलब सबसे ज़्यादा अटैक कर रहा है ये, तो ये सबसे ज़्यादा जो कर रहा है वो जो 15 साल से कम है और जो 50 साल से ज़्यादा है, इस ग्रुप को पर्टिकुलर, ठीक है, जो कि ओल्ड एज के हैं, मतलब 50 साल से ज़्यादा हो गया, या फिर जो 15 साल से कम है, ठीक है, उन्हें ये पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा है सबसे ज़्यादा, है ना। और चिल्ड्रन एंड दोज, और कुछ चिल्ड्रन हैं, ठीक है, को मोरबिटीज़ लाइक कुछ को मतलब एक परमानेंट डिजीज़ रहती है लाइक अस्थमा, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ठीक है, वीक ह्यूमन सिस्टम, वो ज़्यादा हाई रिस्क पे है, ठीक है, इस चीज़ से, ठीक है। और ये ट्रांसमिट कैसे कर रहा है, तो बहुत इजी है कि मतलब जैसे कि स्प्रेड एक पर्सन टू पर्सन हो रहा है, जैसे कि यार आपको जुकाम हो गया, जुकाम कैसे एक से दूसरे को फैलता है, वैसे ही मतलब है ना, कोल्ड वगैरह जो हो जाता है हमें, तो कोई किसी ने स्नीज कर दिया कुछ भी, या कोई किसी के हम कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, तो वो ऐसे स्प्रेड कर रहा है, ये भी वैसे ही स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। तो बस गाइस इतनी सी बात है, मतलब ये स्प्रेड कर रहा है तो ठीक है, मतलब कि थोड़ी अवेयरनेस रखिए अपने आसपास, है ना। बाकी डरने की तो कोई बात है नहीं, ठीक है। तो ये आप देख भी सकते हैं सिम्टम्स वगैरह, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, वायरस का। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आपको बताना है कौन सी स्टेट ने को पहला फर्स्ट इलेक्ट्रिक प्रिविलेज कॉरिडोर मिल गया कंट्री का, ठीक है, तो वो है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड टू गेट द फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर ऑफ द कंट्री, ठीक है। द कंट्री फर्स्ट इलेक्ट्रिकल पिलग्रिमेज कॉरिडोर इज बीइंग बिल्ट इन द उत्तराखंड चार धाम यात्रा रूट अबाउट इन 900 किलोमीटर लॉन्ग होने वाला है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स होंगे, ठीक है, और मतलब प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अवेलेबल होंगे इस पे, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। आपको बताना है किसे अपॉइंट कर दिया गया है नए CEO एंड MD ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है। तो जो आपके हैं रोहित जावा, इन्हें अपॉइंट कर लिया गया है हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए CEO और MD, ठीक है। और रिनोड आपको बताइए कि मतलब FMGC है, क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, कंपनी है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ठीक है। इन्हें अपॉइंट कर लिया है रोहित जावा को एज ए न्यू MD एंड CEO ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। तो इतनी सी बात बस ध्यान रखनी है। ये देख सकते हैं आप। आपको बताना है कि कौन से बैंक ने साइन कर लिया है MOU विद सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ताकि वो फाइनेंस कर सके फार्मर्स को। तो ये PNB ने सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ MOU साइन कर लिया है जिससे वो फाइनेंस कर सके फार्मर्स को, ठीक है। PN पंजाब नेशनल बैंक ने, ठीक है। अब हुआ था ये MOU 9 मार्च को साइन करा गया है, ठीक है। और फैसिलेट फाइनेंसिंग अंडर दी ENWR मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट, ठीक है, उसमें इन्होंने MOU साइन कर लिया है, ठीक है।
और इस पार्टनरशिप का एम यही है कि ईजी असेस हो, फाइनेंस करा सके ताकि फार्मर या प्रोसेसर या ट्रेडर अगेंस्ट दी मूविंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्टोर इन CWC वेयर हाउस। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। वीडियो के बारे में डिटेल में बताइएगा कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की नीड्स हैं, ठीक है। या फिर कैसा कंटेंट आप चाहिए, या फिर कैसे कुछ भी यार, जो भी आपको इंप्रूवमेंट लगे प्लीज़ गाइस, ठीक है। हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में। तब तक टेक केयर।